नमस्कार दोस्तों। आप सभी जब वीडियो पे आ ही गए हो तो दोस्तों बहुत ही मस्त वीडियो है आप लोगों के लिए। जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि -5 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। बहुत से हमारे साथी बहुत से बच्चे इस सवाल को बहुत ही गलती तरीका से लगा देते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप ऐसा कोई भी सवाल गलती नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए -5 है प्लस 9 है। अगर कोई बच्चा देखेगा इसे फर्स्ट टाइम तो यही समझता है कि उसके माइंड में ही फिट होता है कि कुछ नहीं, 5 और 9 देखता है बीच में प्लस है तो इसको लिख देता है यहाँ से 14, और नहीं तो यहाँ माइनस देखेगा तो इसको लगा देगा इसे माइनस। लेकिन दोस्तों इस सवाल सरासर जो हो जाएगी गलत हो जाएगी। तो चलिए कैसे लगता है, सबसे पहले बस माइंड में आप फिक्स कर लीजिए। एक संख्या का चिन्ह माइनस है और दूसरे का प्लस है, चाहे पहले का प्लस दूसरे का माइनस। इस कंडीशन में हमें घटाना है, एकदम चुपचाप सब कुछ भूल करके घटाना है। कैसे घटाना है? तो दोस्तों आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। पहले आप आँख मूंद के घटाइए। एक का चिन्ह अलग अलग, दोनों का चिन्ह अलग अलग, एक ठो जोड़ एक ठो घटाओ, चाहे एक ठो घटाओ एक ठो जोड़। तो सबसे पहले आप घटाइए उसको। 9 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हाँ ये माइनस वाला लिखाएगा कि प्लस वाला। अब आप अपने दिमाग में देखिए कि 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो मान में तो बड़ा 9 होता है, तो बस देखना है जो बड़े वाला है उसी का चिन्ह यहाँ पे लिख देना है। 9 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो इसमें आएगा आपका +4। प्लस लिखा नहीं जाता है, साइलेंट रहता है, आप इसको 4 भी लिख देंगे तो इस सवाल आपकी 100% सही हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप इस वीडियो को समझ गए होंगे इस सवाल को। आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए वो तो हो गया कि एक माइनस था एक प्लस था, तो सर जी इसको घटा दिए, हो गया। लेकिन इसी में चेंज होता है। अब देखिए अगर चेंज होकर के पहला माइनस और दोनों यानी कि दोनों माइनस, तब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें भी वही सेम नियम, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर दोनों माइनस है तो चुपचाप, अगर दोनों का चिन्ह एक ही है, चाहे दोनों माइनस माइनस हो चाहे दोनों प्लस प्लस, आपको जोड़ देना है। आंख मूंद करके दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। जितना भी दिया आपको फटाक से जोड़िए उसको। 10 4 कितना होगा? 14 होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 14। मेरे भाई अब सवाल उठता है कि यहाँ चिन्ह क्या रहेगा सर जी? 14 तो हम लिख दिए, माइनस ये भी इसका माइनस माइनस प्लस कर दिया जाए? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी चिन्ह, अगर दोनों एक ही चिन्ह है, किसी का भी चिन्ह चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा, यानी माइनस कहीं लगा देना है। हो गया आपका आंसर, इस 100% सत्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के भी सवाल को आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। इतना हो गया सात। उसके बाद अब क्वेश्चन है 18-20, यानी कम संख्या में से ज्यादा को घटाना। अब ये कंफ्यूजन बनता है कि इसको कैसे किया जाए। भाई ये तो 18 है और 20 है, इसमें से घटाना है, ये कैसे घट सकता है? संभव ही नहीं है। कुछ नहीं, अभी मैं आपको ऊपर बताया ना कि एक का चिन्ह प्लस दिखे दूसरे का चिन्ह माइनस, तो यहाँ प्लस ही है, लिखा नहीं है लेकिन ये प्लस में ही है। तो एक का चिन्ह प्लस और एक का माइनस, तो आपको तुरंत क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो क्या 18 में से 20 कैसे घटेगा? कोई बात नहीं, 20 में से ही 18 को घटाइए। कितना बचेगा? 2 बचेगा मेरे भाई। कितना बचेगा? 2। हम समझाए थे कि चिन्ह बड़े वाले का होता है, तो 18 बढ़ाएगी 20, 20 का चिन्ह क्या है? माइनस। उत्तर क्या आएगा आपका? माइनस, यानी -2। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये आता है, इसको एक तरीका से सीधे समझिए। कम में से ज़्यादा घटता है तो माइनस में से आता है, घटाते बड़े में से छोटे को है। लेकिन जो मैं मेथड बताया वो बहुत ही ईजी और आसान है, तो उसी से आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं कि अब देखिए क्वेश्चन हम और देते हैं अपने से लगाने के लिए आपको। आप उसका आंसर हमें बताइएगा कमेंट में। तो चलिए, पहला 5-6 हो गया। दूसरा आपको लगाने के लिए हम दे रहे हैं, इसका उत्तर कितना होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5-6 है, -10 -12 है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल शेखर गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो कहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, लव यू, धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मैं कूड़ा का सवाल लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।